हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो करेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि इंटीजर्स किसे कहते हैं और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे इंटीजर्स का। इस टॉपिक में बच्चों लोग को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कब हम लोग माइनस करेंगे इंटीजर्स में और कब प्लस करेंगे और कौन सा आंसर में कौन सा साइन बैठेगा। ठीक है, मैं आप लोग को ये श्योरली बता सकती हूँ, अगर आप लोग ये फुल वीडियो अच्छे से देखोगे तो आप लोग को ये डाउट जो है पूरी तरह से अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप लोग कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इंटीजर समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग नेचुरली जो हम लोग बोलना स्टार्ट करते हैं। आप लोग को सपोज़ कोई बोले कि आप 1 2 सुनाओ, तो आप कहाँ से सुनाओगे? 1 से सुनाओगे, 0 से तो नहीं सुनाओगे। तो 1 से सुनाने से क्या होगा, 1 से जब हम लोग नंबर्स बोलना स्टार्ट करते हैं, मतलब जहाँ से हम लोग नंबर्स बोलना स्टार्ट करते हैं, तो उसको ही नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, फिर होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और बाकी के नेचुरल नंबर्स भी मतलब होल नंबर्स भी होते हैं। समझ में आया? होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है। ये दोनों समझने के बाद में, और ये दोनों इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, नंबर्स तो कभी एंड नहीं होता, तो जितने भी नंबर्स आएंगे ये सारे नेचुरल नंबर्स भी होंगे और होल नंबर्स भी होंगे। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखो, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स मतलब 0 से लेके जितने इधर के जितने नंबर्स होंगे वो सारे तो है ही। बस इंटीजर्स में हम -1 -2 -3 -4 इस तरह से नेगेटिवली नंबर्स भी आगे इस तरह से बढ़ते जाएंगे इधर तक। ठीक है, तो इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया? कोई भी ऐसा नंबर जिसके आगे प्लस का साइन हो या तो माइनस का साइन हो, या और उसमें इंक्लूडिंग जीरो। जीरो भी, जीरो ना ही नेगेटिव नंबर है और ना ही वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया? मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। So all the positive numbers, all the positive numbers, negative numbers with zero are called integers. ठीक है, ये एक इजी डेफिनेशन है व्हाट आर इंटीजर्स का। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि फिर इंटीजर्स कौन से नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो, जैसे कि इंटीजर्स कौन से नंबर्स नहीं होते? जो भी नंबर्स फ्रैक्शंस में होते हैं, है ना, ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है ना, वो सारे नंबर्स इंटीजर्स नहीं कहलाते हैं। जो भी नंबर्स आपके डेसिमल्स में होते हैं, मतलब जिसमें पॉइंट लगा हुआ होता है, तो वो भी नंबर्स आपके इंटीजर्स नहीं कहलाते हैं। और एक इरेशनल नंबर्स होता है, ये आप लोग को बड़े क्लास में मिलेंगे, जैसे रूट, जिसमें रूट लगाया रहता है। ठीक है, तो वो सारे नंबर्स भी आपका इंटीजर्स नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। फिर आपका इसमें आता है नंबर लाइन किसे कहते हैं। तो नंबर लाइन हम लोग देखते हैं। नंबर लाइन में इस तरह से हम लोग नंबर लाइन में देखो, बीच में हम लोग एक सीधा लाइन खींचेंगे, बीच में 0 डालेंगे। ठीक है, और जितने भी हमारे राइट साइड में नंबर्स होंगे ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और जितने भी नंबर्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होंगे वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नंबर प्लॉटिंग करते हैं। जब आप लोग को कॉपी में बनाने दें तो आप लोग स्केल से बनाना, और इन सब के बीच में 1 सेंटीमीटर का आप लोग डिस्टेंस रखना है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन है तो जितने भी नंबर्स 0 के इधर जितने भी नंबर्स है ना, ये मतलब नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, मतलब ग्रेटर होते जा रहे हैं। और 0 से जितना ही नंबर लेफ्ट साइड में जितना ही दूर जाएगा वो नंबर उतना ही ज़्यादा छोटा होता हुआ जाएगा, उसका वैल्यू मतलब छोटा होते हुए जाएगा। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे कि 5 ग्रेटर है या -3 ज़्यादा बड़ा है ना, तो ऑब्वियसली -3 बड़ा छोटा होगा और 5 बड़ा होगा, क्योंकि 5 एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि -5 बड़ा है या -2 एक बड़ा डिजिट है, तो इसमें देखने में तो 5 बड़ा लग रहा है, मगर -2 इसमें बड़ा होगा, क्योंकि -2 जो है ना वो 0 के ज़्यादा नज़दीक है इन कम्पेयर टू -5। -5 0 से ज़्यादा दूर हो गया ना। हम लोग अगर लिखते हैं नंबर लाइन में, कौन सा नज़दीक है? 0 का कौन सा नज़दीक है? -2 ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए -2 जो है ना वो ग्रेटर नंबर हो गया और -5 जो है ना वो स्मॉलर नंबर हो गया। इसी तरह से सपोज़ फॉर एग्जांपल -7 बिगर है या -1 बिगर है, तो इसमें देखो -7 तो यहाँ पे आ रहा है ना, 0 से बहुत ही ज़्यादा दूर है, और -1 देखो यहीं पे आ रहा है, 0 के नज़दीक में है। तो इससे इसका मतलब क्या है कि -1 जो है ना वो एक ग्रेटर नंबर है।
इसी तरह से हम लोग एक बिगर नंबर लेते हैं, सपोज -99 बड़ा है या -1 बड़ा है। ऑब्वियसली -99 छोटा है और -1 जो बड़ा है, क्योंकि 0 के सामने -1 बहुत नज़दीक है और -9 तो आपको इधर बहुत ही दूर तक आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको -99 मिलेगा, और इसका मतलब ये बहुत ही एक स्मॉलर नंबर है। तो होप आप लोग को नंबर लाइन और इंटीजर्स अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो आगे आप लोग कोई भी नंबर्स हो इस तरह से, चाहे आप लोग अभी 7 में हो, 8 के डिजिट्स, 9 में, कोई भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझने का कोशिश करो, ये सारे ही इंटरलिंक्ड होते हैं। अच्छा, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में बच्चे लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर वो लोग इस तरह का, आप लोग को उसमें इंटीजर्स में ब्रैकेट भी देखने को मिलेंगे कि नंबर्स में इस तरह से ब्रैकेट दिए हुए रहते हैं। जैसे कि आप मान लो इस तरह से -2 है ना, ब्रैकेट में दिया रहता है, प्लस इस तरह से कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। तो इस ब्रैकेट का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो आपको ये गौर करना होगा कि जब आप लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो इसका मतलब उसमें जो ब्रैकेट दिया हुआ है ना वो मल्टीप्लाई है, उस चीज़ को आप लोग को ध्यान में देते हुए आगे करना है, ठीक है। तो वहीं पे बच्चों का जब सबसे ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है। ब्रैकेट का मतलब आप लोग इतना समझ लो, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, सपोज ऐसे करके दिया हुआ है, माइनस है, फिर ब्रैकेट है, फिर और एक माइनस है। ये ब्रैकेट का मतलब है कि ये ब्रैकेट मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक माइनस के नंबर को अगर आप माइनस के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर माइनस माइनस प्लस में आएगा। तो ये आपको पूरा अच्छे से लर्न करना पड़ेगा कि हम लोग जब भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई जब करते हैं, प्लस एक पॉजिटिव इंटीजर का एक पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एक नेगेटिव इंटीजर का एक नेगेटिव इंटीजर के साथ हम लोग ये करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। इसको आपको पहले लर्न करना होगा एडिशन सीखने से पहले, ठीक है। तो देखो, प्लस इंटू, अगर हम लोग किसी पॉजिटिव इंटीजर को इंटू करें किसी पॉजिटिव इंटीजर के साथ ही तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और ये इजी है, देखो प्लस 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 होता है और माइनस माइनस हमारा भी प्लस ही होता है। जब सेम मतलब साइंस रहते हैं तो हमारा प्लस ही आंसर आएगा। मल्टीप्लाई में कंफ्यूज नहीं होना है, मल्टीप्लाई में जब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई रहेगा तो प्लस 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 ही होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है। ये तो पहले लर्न करो, ठीक है। उसके बाद जब ऑपोजिट नंबर्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हमारा आंसर जो है ना हमेशा मल्टीप्लाई होने के बाद में माइनस में ही आंसर आएगा। ये जब आप लोग सीख लोगे ना तब आप लोग का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसी भी तरह के सम्स करने में कभी भी कोई गलती नहीं होगा। सबसे पहले ये आपको लर्न करना है, उसके बाद ही आप लोग वो सीख सकते हो। तो सीखने का तरीका क्या रहेगा, जब दोनों सेम पॉजिटिव होंगे इंटीजर्स तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही आएगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो हमारा आंसर तब भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। ऐसे याद रखना है कि जब सेम इंटीजर्स होते हैं तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। तो उसके बाद अगर अपोजिट होता है, अपोजिट इंटीजर्स हम लोग जब प्लस करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आता है, ठीक है। ये सीखने के बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मली हम लोग कैसे प्लस और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोग को सिखाऊंगी। जैसे कि देखो 5 + 4 हमें प्लस करना है। 5 + 4 ऐसा तो आप लोग बचपन से करते आ रहे हो, दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 9 आएगा, है कि नहीं। तो उसके बाद और एक देखो, जैसे कि ये वाला, इस एग्जांपल को देखते हैं। 5 + 4 करोगे तो 9 आ रहा है। सपोज़ एक 5 को हम लोग प्लस करें किसके साथ, एक नेगेटिव इंटीजर्स के साथ, ठीक है। तब पहले हम लोग इसको ब्रैकेट, जब भी हम लोग को कहीं पे ब्रैकेट मिलेगा ना, पहले हमें उस ब्रैकेट को पहले खोल लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली कर देते हैं और आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। डायरेक्टली आप लोग कभी मत करो, किसी किसी का सही भी आ जाता होगा तो उसमें मगर बहुत चांस लेना पड़ता है, ठीक है। उसमें बहुत रिस्क है आंसर ज़्यादा गलत निकलने का, तो वैसे कभी भी मत करो। हमेशा ब्रैकेट को पहले ओपन करो, उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद ही आप लोग उसे सॉल्व किया करना। सपोज़ देखो यहाँ पे आपका -4 है, ये आपका पॉजिटिव नंबर है, +5 है और यहाँ पे -4 है, तो बीच में ब्रैकेट है। ब्रैकेट के मैंने मतलब अपने आपको क्या समझाया था, ब्रैकेट का मतलब वो क्या है, मल्टीप्लाई है। देखो यहाँ पे एक प्लस है और यहाँ पे माइनस है। देखो यहाँ पे जब प्लस था यहाँ माइनस, तो हमारा आंसर क्या में आंसर आया,
इधर आप लोग देख सकते हो माइनस में आंसर आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर मतलब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। देखो यह 5 एज इट इज़ यहाँ पे लिखा, प्लस माइनस यहाँ पे हमारा माइनस हो गया। उसके बाद ये 4 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो 5 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, प्लस है, और 4 के आगे माइनस का साइन है, इसका मतलब ये नेगेटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि जब एक नंबर हमेशा जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो, यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, अब आप ये रूल नहीं अपनाओगे, ठीक है। ब्रैकेट जब रहता है तभी हम लोग ये रूल अपनाते हैं। अब यहाँ पे देखो जब एक प्लस है और एक माइनस है, तब हम लोग हमेशा ही इसको हम लोग माइनस करेंगे। जब एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है तब लोग हमेशा ही माइनस करेंगे। 5 में से 4 जाएगा, हमारा 1 बच गया, और हम लोग साइन किसका बिठाएंगे, जो नंबर हमारा बिगर रहेगा उसका साइन बिठाएंगे। तो 5 बड़ा नंबर था तो हम लोग यहाँ पे +1 लिख सकते हैं, या फिर अब नहीं भी लिखने से हमारा आंसर ये मतलब 1 ही माना जाएगा, ठीक है। अब देखो सपोज़, अब देखो हमारा ये सपोज़ -5 है, ठीक है। -5 में हमें प्लस करना -4, यहाँ पे दोनों ही इंटीजर्स हमारे क्या है, माइनस है। और जब देखो ब्रैकेट है तो पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे। -5 के आगे कोई साइन नहीं था यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं हम लोग करेंगे, प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट -5 लिख देंगे। और यहाँ देखो फिर से प्लस माइनस है, यहाँ पे हमने आपको दिखाया था ना, प्लस माइनस होने से क्या होगा, प्लस माइनस माइनस से माइनस में आंसर आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस में आंसर यहाँ पे लिखेंगे, फिर 4 यहाँ पे लिख दिया। अब आप लोग देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले से, यहाँ पे 5 जो था पॉजिटिव था, यहाँ पे 5 नेगेटिव है, यहाँ पे दोनों ही नंबर्स नेगेटिव है। जब दोनों नंबर सेम रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने किया था यहाँ पे, जैसे कि ये देखो ये भी सेम है, 5 और 4 ये दोनों पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं ना, 9 आया, तो साइन भी इसका +9 है। सेम इसी तरह से जब कोई दो नंबर्स आपका नेगेटिव है, दोनों ही नंबर्स नेगेटिव है, तो हमने क्या करना होगा, माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें इन दोनों को प्लस करके लिखना है। 5 + 4 9 हो गया, और दोनों का साइन क्या था, माइनस था, तो साइन भी माइनस ही बैठेगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट में देखो पहला जो डिजिट है ना वो नेगेटिव है, और 4 जो है वो पॉजिटिव है, -5 + 4। तो फिर से ब्रैकेट खोलेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है, तो एज इट इज़ हम लोग -5 लिखेंगे +4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक नंबर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो ये मैंने क्या सिखाया था, यहाँ पे थोड़ा बहुत वैसा ही था, एक नंबर पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होने से हम लोग हमेशा माइनस करेंगे। 5 में से 4 गया आपका 1, और साइन किसका बैठेगा, बड़े वाले नंबर का, 5 का, तो ये देखने में जो बड़ा है मतलब, तो 5 का यहाँ पे माइनस बिठा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्लस एडिशन होता है। और सब्ट्रैक्शन के भी कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ, जिस तरह से ये एक एग्जांपल है, सपोज़ 7 - 4। 7 - 4 का मतलब क्या होता है, आपका 7 जो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर है, और 4 जो है ना ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर ही है, मतलब बीच में बस ये माइनस डाला हुआ है, तो 7 में से 4 जाएगा, 3 आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे और एक देखो, जैसे कि 7 जो है ना ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें से हमें माइनस करना है 3 को, -3 को, मगर ठीक है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, पहले आपको ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, डायरेक्ट कभी भी आंसर मत निकालना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, +7 है ना, +7, और उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, जब हम लोग माइनस माइनस में इंटू करते तो क्या आता है, फिर से ऊपर देखते हैं, देखो माइनस माइनस में इंटू करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा प्लस में आएगा। इसीलिए बोला था ये पहले आप लोग को लर्न करना है, ठीक है। ये लर्न कर लोगे तो सारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का सारा इजी हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस हमारा यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उसके बाद देखो ये 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो दोनों ही इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स इजी है, 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10, मतलब ये हमारा आंसर जो है ना पॉजिटिव में आएगा +10, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आशा करती हूँ मैं आप लोग को कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी इसमें सेंड कर दूँगी, और आप लोग मुझे कमेंट में बताना करके आप लोग को ये वीडियो जो है ना अच्छा लगा कि नहीं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं, ठीक है। तो एटलास आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।